दूसरा एक और पहलू ये है कि हो सकता है ये साहिब या कोई और भी ऐसे हों जो इन हदीसों को मानते ही ना हों। वो ये कहते हों कि आपने कौन सी बातें शुरू कर दी हैं, हम तो किसी महदी को नहीं मानते, उसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद हो या कुछ और हो, हम तो किसी मसीह का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम कुरान के सिवा तमाम हदीसों के मुनकिर हैं। अगर वो ये कहें तो बड़ा बदनसीबी का फ़ैसला है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, शर्त रखता है कि अल्लाह और रसूल की अताअत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की अताअत से क्या मुराद है? कुरान की अताअत, ज़ाहिर बात है, उसकी वही नाजिल हो चुकी है। तो फिर अतीउर रसूला क्या चीज़ है? अगर कुरान की अताअत काफ़ी थी और होनी चाहिए तो अतीउर रसूला के बीच में क्या झगड़ा शुरू हो गया? इसलिए कि कुरान को मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी अक्ल व फ़हम के मुताबिक मुख्तलिफ समझ सकते हैं, और हकीकत में कुरान का सच्चा इल्म हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के बग़ैर नसीब नहीं हो सकता। अहादीस नबविया को निकाल दें तो यही कुरान जिसको बाद अहले कुरान मिलत वाहिदा में इकट्ठा करने का ज़रिया बताते हैं, वो ख़ुद इस कुरान के ऐसे माने करते हैं कि उम्मत को इकट्ठा करने की बजाय फिर तफरीक के राहें खोल देते हैं। उनके नज़दीक इस आयत का ये मतलब है, किसी और के नज़दीक वो मतलब है, गर्जी के फिर उसी तरह बिखर जाओगे। मिलत वाहिदा के लिए ज़रूरी है कि हब्लुल्लाह को पकड़ा जाए, जो अव्वल तौर पर कुरान करीम है, और सानवी तौर पर इन मानों में कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़िंदा कुरान थे। आपको पकड़ना लाजिम है, आपके वसीले के बग़ैर कोई निजात नहीं है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कुरान को समझा, जिस तरह उस पर अमल फरमाया, जिस तरह बारहा कुरान से इस्तिंबात फरमाते हुए उम्मत को नसीहतें फरमाई, उन सब को रद्दी की टोकरी में फेंक दो और ये कहो कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है, तो तुम्हारे लिए कुछ भी काफ़ी नहीं होगा। क्योंकि कुरान को भी तो टुकड़े टुकड़े करने वाले तुम ही लोग हो। कुरान फरमाता है, और इसको भी सुनो, कि क़यामत के दिन ये शिकवा करेगा, रसूल शिकवा करेगा कि ए अल्लाह, मेरी कौम ने इस कुरान को इज़ीन कर दिया, टुकड़े टुकड़े बना दिया। कुछ ने एक टुकड़ा पकड़ लिया, किसी ने दूसरा टुकड़ा पकड़ लिया, तो मिल्लत वाहिदा कैसे बनेगी रसूल के बगैर? वो तो शाकी है खुद कि मैं तो कुरान छोड़ गया था पीछे, लेकिन इन्होंने कुरान के माने बदल लिए, जगह जगह इख्तलाफ किए, गोया इस कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया, पारा पारा कर दिया। तो इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और आपकी अताअत के बगैर बात नहीं बन सकती। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि आने वाले की ख़बर कुरान में कहाँ है, तो कुरान तो ऐसी ख़बरों से भरा पड़ा है। सबसे अहम बात यह है कि आपने उम्मती नबी के हवाले से मसीह मौत के इनकार पर फ़ख्र किया है, और ये ज़ाहिर किया है कि महज़ एक शैतानी ख़्याल है कि कोई उम्मती नबी आ सकता है, और हम इनकार करते हैं और इस पर फ़ख्र करते हैं और तकज़ीब करते हैं और मुखालफत करते हैं और झूठा कहते हैं और मुर्तद करार देते हैं और इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल फेंकते हैं। कि तुम खुदा हो, तुम होते कौन हो? खुदा वालों को इस खुदा और इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल के फेंकने वाले। इस्तिग़फ़ार करो, तक़वा इख्तियार करो। खुदा के हुज़ूर शरारत कबूल नहीं हुआ करती। खुदा बाग़ियों से मोहब्बत नहीं करता। कुरान से इस्तिंबात करके गौर और फ़िक्र करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एक तरीक़ तो मैंने बता दिया कि जब भी कोई दावा करता है, ये कहता है मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, तो तुम्हारा हक़ ये है कि अगर तुम उसे सच्चा ना समझो तो खामोशी इख्तियार कर जाओ। क्यों खामखा मुखालफत करके इस ख़तरे में पड़ते हो कि अगर वो सच्चा निकला तो ज़रूर तुम्हें उन मुसीबतों में से कुछ पहुँचेगी जिनके मुतल्लिक़ वो तुम्हें इंतज़ार कर रहा है, तुम्हें डरा रहा है। दूसरी बात कि इस आयत को कहाँ ले जाएंगे, उम्मती नबूवत वाली आयत को, वमन युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा।
कि देखो एक नया इनकलाबी दौर आया, मन युतिल्लाह, अब ये ऐलान हो रहा है कि मन युतिल्लाह वर रसूल। पहले लोग दूसरे नबियों की अतात किया करते थे और फ़ायदा उठाते थे। आज एक नया बाब खुला है, वो ये है कि अल्लाह और इस रसूल की अतात करो। अर रसूला, अतात करोगे तो क्या होगा? सज़ा तो नहीं मिलेगी। किस रसूल की अतात करने की शर्त लगाई गई है? जो सब रसूलों से अफजल है। तो उसका इनाम दूसरे रसूलों से कमतर कैसे हो सकता है? उस अतात के बदले कम से कम वैसे इनाम तो मिलें जो पहलों को दिए गए थे, या दर्जे में उनसे बढ़ जाएं तो कोई बईद नहीं, लेकिन कम तर की बात नहीं हो सकती। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, वमन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल लज़ीना अन्अम अल्लाहु अलैहिम। यही वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ हैं, उन लोगों के ग्रोह में हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। यहाँ लफ्ज़ मा फरमाया, और माँ का लफ्ज़ मुहावरा कुरान करीम में आम है। जिस ग्रोह में दाखिल हो उन जैसा हो जाता है, वैसा ही उसका मामला होता है, वैसे ही वो इनाम पाता है। इसलिए माँ का लफ्ज़ वाज़ेह है, लेकिन बाद लोग ये शक पैदा करते हैं कि मिन नहीं फरमाया। तो पूरी आयत तो सुन लो, माल लज़ीना अन्अम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, यानी नबियों में से, वस्सिद्दीक़ीना, और सिद्दीक़ों में से, वशुहदाए, और शहीदों में से, वस्सालिहीना, और सालिहीन में से होंगे, वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। ये वो गुरूह है, ये वो मायत है। कैसी प्यारी और कैसी हसीन है, इससे बेहतर रफ़ाक़त का तसव्वुर नहीं हो सकता। बस अगर इस दुनिया में हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से ये सारे मरातिब खुदा ताला की नज़र में किसी इंसान को दिए जाने के लायक नहीं थे, तो अल्लाह ताला हरगिज़ ये वादा न फरमाता। और अगर 3 मरातिब तो दिए जाने के लायक थे और चौथा खुदा ने रोक रखा था, तो फिर खुदा ताला को चौथे के ज़िक्र की क्या ज़रूरत थी? नबियों से क्यों बात शुरू की? ये फरमाता मिनस सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीना, ये लोग सिद्दीक़ों में से तो होंगे, शहीद भी हो जाएंगे, साले भी होंगे, मगर नबूवत नहीं। वो मैं रोक बैठा हूँ, ये तो नहीं फरमाता। वह मिनन नबीयीना, लेकिन कैसे नबी? कोई नए मज़हब लेकर आएंगे, कोई नया सलूक जारी करेंगे, नई हिदायत की राहें दिखाएंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि आगाज़ ही में शर्त लगा दी गई है, वमन युतिल्लाह वर रसूला। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुतियों को नबूवत मिल सकती है, गैर को नहीं मिल सकती। बस हर दूसरे की नबूवत ख़त्म है सिवाय हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने तमाम जहानों के नबियों की नबूवत ख़त्म कर दी, मगर अपनी नहीं की, अपना फैज़ जारी रखा। अतात शर्त है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दी। बस उम्मती नबूवत के लफ्ज़ पे तुम चाहो तो मजाक उड़ाओ, लेकिन याद रखो कि कुरान करीम ऐलान कर रहा है, अगर कभी नबूवत किसी को अता हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अतात से अता होगी। वो उम्मती नबी हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। यही हम कहते हैं। जहाँ तक इमाम महदी और मसीह का ताल्लुक़ है, उसके मुतालिक अहले कुरान माने या ना माने, मगर जो गैर अहले कुरान हैं, जो हदीसों के एहतराम की नज़र से देखते हैं, ये सादत रखते हैं, वो सब मानते हैं कि महदी ज़रूर आएगा और खुदा मुकर्रर फरमाएगा। इमाम कोई दुनिया का चुना हुआ इमाम तो नहीं होगा, वो ऐसा इमाम होगा जिसे अल्लाह ख़ुद बनाएगा। तो अजीब सवाल है कि अल्लाह इमाम मुकर्रर करे तो हमें इजाज़त होगी कि उसको झूठा कहें, बदकार कहें, मक्कार कहें, फरेबी कहें, दायरा इस्लाम से बाहर करार दें, और हमें कुछ नहीं होगा, हमारा फिर भी हशर नशर मोमिनीन में होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में एक इमाम आता है जिसे अल्लाह इमाम बनाता है। उसका नाम जो चाहो रखो, उसका इनकार तुम ज़ेबा नहीं, इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक हुकूमत एक चपड़ासी को किसी जगह भेजे, एक पटवारी को किसी जगह भेजे,
اس کے انکار کی مجال نہیں، اگر کرے گا تو اپنے دائرے میں سزا پائے گا۔ لیکن اللہ غفور الرحیم ہے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں میں سے جو احمدیت میں داخل نہیں وہ سارے نعوذ باللہ من ذالک خدا کے نزدیک مغضوب ہیں، ہرگز نہیں۔ بھاری تعداد میں معصوموں کی ہے، بھلے لوگ ہیں، نیک دل ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بس ان کے لیے حضرت محمد رسول اللہ کی زبان میں میری دعا یہی ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔